गिरिराज जी क्यों कहा गया गोवर्धन जी को? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और गिरिराज जी महाराज की क्या महिमा है? श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया महिमा वर्णन करने के लिए। उपनंद आदि बड़े बड़े महापुरुष ये सब बैठ करके गिरिराज महाराज की महिमा सुन रहे हैं। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारे तो उन जनार्दन ने अपनी प्राण प्रिय प्राण वल्लभा अपनी उपास्य श्री राधा किशोरी से कहा, प्रिय तुम्हें हमारे साथ भूतल में हमारे लिए चलना होगा नवनिवृत्त निकुंज से। किशोरी जी ने कहा, प्राणनाथ आप चलने की बात कैसे सोच सकते हैं? जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना सखी नहीं, जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं, वहां मेरा पदार्पण हो ही नहीं सकता। भूतल पर अगर हमारी सखी यमुना जी नहीं, गिरिराज गोवर्धन नहीं, तो प्राणनाथ जहां वृंदावन नहीं वहां राधा किशोरी नहीं जा सकती। श्री लाडली जी की बात सुनकर हरिजू ने मुस्कुरा दिया और कहा, हमने पहले से व्यवस्था की है। मृत्युलोक में, भारत भूमि में, माथुर मंडल में अपने को ही 84 कोस भूमि में मैंने विस्तार किया है। ये 84 कोस भूमि श्री कृष्ण स्वरूप है। उस 84 कोश भूमि में आपके विलास के लिए, आपकी सेवा के लिए जो जो चाहिए वो हमें पहले से पता है। यमुना जी, गोवर्धन, संपूर्ण आपके सुख के लिए वृंदावन की शोभा भूतल पर उतरेगी। नंद बाबा ने पूछा, क्या पहले से गिरिराज जी महाराज ब्रजभूमि में प्रकट हो गए? तो कहा, नहीं, इस शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल के गर्भ में उत्पन्न हुए थे। जो द्रोणागिरी है उनके पुत्र हैं गोवर्धन जी महाराज, वहां प्रकाशित हुए थे। जब गिरिराज जी महाराज प्रकट हुए थे तो समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा करके गिरिराज जी महाराज का अभिनंदन वंदन किया शालमली द्वीप द्रोणागिरी पर। हिमालय आदि पर्वतों ने, सुमेरु आदि पर्वतों ने आकर के गिरिराज जी का पूजन किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की। और विधिवत पूजन करने के बाद समस्त पर्वतों ने हाथ जोड़कर गोवर्धन जी की स्तुति प्रारंभ की। त्वं साक्षात् कृष्णचंदस्य परिपूर्णतमस्य च गोलोके गोगणैर्युक्ते गोपी गोपाल संयुते त्वं हि गोवर्धनो नाम वृंदारण्ये विराजसे त्वन्नो गिरीणां सर्वेषां गिरिराजो साम्प्रतम नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्म तपत्राय नमो गोवर्धनाय च। समस्त सुमेर, हिमालय आदि बड़े बड़े पर्वतों ने गिरिराज महाराज की स्तुति की। हे गिरिराज, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो। भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्यारी गौओं का समुदाय, गोपाल, गोप सुंदरी गोपियों का समुदाय, ये सब आपकी तलहटी में आनंद प्राप्त करेगा। तुम्हारा नाम गोवर्धन है, तुम वृंदावन में नित्य विराजोगे। इस समय हम समस्त पर्वतराज आपको गिरिराज पदवी प्रदान करते हैं।
द्रोणागिरी की गोद में प्रकट हुए गोवर्धन महाराज को गिरिराज पदवी प्रदान की समस्त विश्व के महान महान पर्वतों ने। वृंदावन सच्चिदानंदमय है, गोवर्धन भगवान द्रोणागिरी में विराजमान है। समस्त देवता गिरिराज सुमेरु आदि स्तुति करके गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम करके परिक्रमा करके सब अपने अपने स्थान को गए। उसी समय महिमा सुन करके कि द्रोणागिरी पे गोवर्धन जी महाराज प्रकट हुए हैं, बड़े ही तप के धनी पुलस्त ऋषि कौतुकवश दर्शन करने के लिए गिरिराज जी द्रोणागिरी पर पहुंचे। देखा द्रोणाचल की गोद में गौर श्याम वर्ण, गिरिराज जी के शिलाओं में आभा प्रकट होती गौर श्याम। एकाग्रता पूर्वक जब गिरिराज जी की परिक्रमा करो, दूर से देखो तो कुछ शिला में गौर रंग, कुछ शिला में श्याम रंग आपको दिखाई देगा। गोवर्धन भगवान ऐसे माधवी मालती सुंदर सुंदर लताएं गुफाएं, बड़े सुंदर वृक्ष जो मीठे फलों के भार से सुंदर सुंदर सरोवर कुंड झरने, महाराज देखते ही पुलस्त ऋषि लुट गए। ये तो महान तपस्या करने की स्थली है, इनकी कंदराओं में तो बहुत आनंद आएगा ध्यान करने में भगवान का। सैकड़ों शिखर गिरिराज जी महाराज के रत्नमय, विविध रंग बिरंगे धातु, विविध शोभा पुष्पों की, नाना प्रकार के पक्षी खग कोलाहल कर रहे, झरने गिर रहे, मृग और बहुत से बंदर, मयूर, केकिका ध्वनि, बड़ा आनंद गिरिराज महाराज। पुलस्त जी के मन में इच्छा हुई कि ये पर्वत हमारे अधिकार में आना चाहिए, गोवर्धन। द्रोणाचल से कहा, द्रोणागिरी मैं तुम्हें आदेश करता हूं अपने पुत्र का मुझे दान करो। द्रोणागिरी के पुत्र हैं गोवर्धन जी महाराज। तुम पर्वतों के स्वामी हो, तुम्हारा बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा आदर करते हैं, तुम बड़ी औषधियों के पुंज हो, दिव्य औषधियां तुम में प्रकाशित होती हैं। जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने मारी थी तो यहीं से औषधि, तो हनुमान जी महाराज को लगा कि कौन सी औषधि है, क्योंकि उन्होंने बताया प्रज्वलित तेजोमयी, तो कालने में ने साथ प्रज्वलित तेजोमय कर दी थी कि हनुमान जी भ्रम में पड़ जाए। लेकिन बुद्धिमान अग्रगण्यम बलवताम वरिष्ठम, पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया, जो मन आवे सो छांट लो औषधि। तुम औषधियों से संपन्न हो। मैं काशी में गिरिराज जी को विराजमान करूंगा, क्योंकि मैं काशी वास करने वाला हूं और मैं याचना ही नहीं कर रहा, आदेश दे रहा हूं। अगर ना तो साप, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तपस्या करूंगा गोवर्धन की शोभा देख करके, ऐसा मेरे मन में आया। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी परम पवित्र मोक्ष प्रदायिनी काशी में जाकर गिरिराज गोवर्धन को विराजमान करेंगे। जहां पार्श्व में गंगा नदी बह रही, विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान विराजमान है, वहीं गोवर्धन को विराजमान करेंगे। आज तक ऐसा यश प्राप्त नहीं होगा जैसा गोवर्धन को यश प्राप्त होगा काशी में। मैं गोवर्धन के ऊपर ऐसी तपस्या करूंगा कि त्रिभुवन गोवर्धन की वंदना करेगा, और मेरी यह अभिलाषा तुम्हें पूर्ण करनी होगी। पुलस्त जी की बात सुनकर के सदैव प्रकट हुए द्रोणागिरी और रोने लगे। द्रोणागिरी ने कहा, पुत्र स्नेह विह्वल, मेरे आंसुओं को तुम देख रहे हो तो आप अपनी तपस्या की बात सोच रहे हो। जब से गोवर्धन जी आए तब से मैं महान आनंद से हूं, मेरा आनंद क्यों छीनोगे। पुलस्त जी ने कहा, आप शोक मत करो, आपका यश होगा। द्रोणाचल बोले, महामुनि मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूं, मुझे पुत्र अत्यंत प्रिय है, तथापि मैं आपकी
आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि जानता हूं आप एक क्षण में साथ देकर मुझे भस्म कर सकते हैं। द्रोणागिरी गिरिराज जी को अपने अंक में भर के कहा, पुत्र कुछ भगवान और रचे हैं, इनकी सोच अलग है लेकिन कुछ भगवान और रचे हैं। भगवान का संकेत मानकर मैं तुम्हें इनको दान करता हूं। भारतवर्ष बड़ा पवित्र देश, धर्ममय देश है, जहां केवल भारतवर्ष में धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की आराधना होती है। निष्काम कर्म के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा तत्वबोध या प्रेम केवल भारतवर्ष में। मैं तुम्हें प्रदान करता हूं पुलस्त ऋषि को। गोवर्धन जी ने महान ऋषि पुलस्त जी से कहा, थोड़ा आप हमारा परिचय भी तो जान लें। 8 योजन लंबा, 8 चौको 32 कोष, 2 योजन ऊंचा, 8 कोष ऊंचा, 5 योजन चौड़ा, 20 कोष, 5 चौको 20। ऐसे थे गिरिराज जी जब यहां आए थे। साफ हो गया महाराज का आगे तो रोज तिल तिल घट रहे हैं। ऐसी दशा में आप देख पाओगे कि मुझे ले जाकर काशी में विराजमान कर दो। पुलस्त जी ने कहा, बेटा मैं पुलस्त हूं, अगर संकल्प करूं तो पूरे भूमंडल को उठा के चल सकता हूं। मेरे हाथ पर केवल तुम बैठ जाना, मैं काशी में ही छोड़ूंगा तुम्हें। गोवर्धन ने कहा, फिर एक बार क्या बोल गए आप, सोच लो। एक बार हाथ में आ गया, उतार दिया तो फिर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होगी कि आप मुझे हिला भी सको। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा एक। आपने कहा मैं यहां से उठाऊंगा और काशी में रखूंगा, और मैं कह रहा हूं अगर बीच में रख दिया तो मैं आपके यहां उठाए फिर नहीं उठूंगा। पुलस्त जी ने बात तय कर ली। शाल्मली द्वीप से लेकर कितने बड़े महान तपस्वी भारतवर्ष के कौशल देश के रास्ते में लिए हुए गिरिराज जी को आ रहे हैं। पर्वत द्रोणागिरी विकल हो गए। गोवर्धन जी ने द्रोणागिरी को प्रणाम किया और कहा, सदैव आपके साथ हमारा नाम, हमारे साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा। आंसुओं से अभिषिक्त होकर द्रोणागिरी ने गिरिराज महाराज को विदा किया। दाहिने हाथ पर पुलस्त ऋषि ने उठा लिया और बड़ी तीव्र गति से चले। गिरिराज महाराज शांत देखते रहे। जेव ही माथुर मंडल में आए, वृत्त 84 कोष में, जहां गिरिराज जी विराजमान है। गिरिराज जी अपना भार भी बढ़ा लिया और विचार किया, ये मेरी लीला स्थली है मेरे प्रभु की, मैं यहां से एक कदम बाहर नहीं जाऊंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ, ब्रजगोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ यहां दिव्य लीला करेंगे, उसका मुझे आनंद मिलेगा। कैशोर लीला, बाल लीला, सब लीलाओं का आनंद मुझे मिलेगा। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर दान लीला, मान लीला, ये सब प्रभु करेंगे। मैं एक कदम यहां से नहीं जाऊंगा ब्रजभूमि से। जहां किशोरी जी के साथ प्रभु अपने चरणों से विहरण करेंगे, वहां छोड़कर मैं अब कहां जाऊं। गिरिराज गोवर्धन इतने भारी पड़ गए कि मुनि का हाथ ऐसा लगा कि टूट जाएगा, और साथ में बड़ी जोर की लघुशंका लगी। गिरिराज महाराज की लीला, भार तो तप बल से रोक रहे थे, लेकिन लघुशंका तप बल से कहां तक रोके। वो बात थी कि अगर रख दिया तो भी तुम्हारी ताकत नहीं कि उठा सको। इतनी लघुशंका लगी कि वो बात भूल गए और भार से हाथ पीड़ित। तो गिरिराज महाराज जहां विराजमान है यहीं विराजमान किया, लघुशंका किया, आचमन किया, पवित्र हुए और गोवर्धन से गाओ कर कमल में विराजमान हो। बोले खत्म खेल, हमारी और आपकी प्रतिज्ञा थी कि आप रख दोगे, उठा नहीं पाओगे। तो उनका तुम्हारे आने से मैं अभी उठाकर तुम्हें ले चलता हूं।
पुलस्त ऋषि ने अपना सारा तेज तप बल सब लगा दिया, गिरिराज महाराज टस से मस नहीं हुए। मुनि ने कहा दैन्यतापूर्वक, गिरिराज तुम मेरी शक्ति का उपहास मत करो, मुझे अभी क्रोध तुम पर नहीं आ रहा है। मैं बहुत प्यार से तुम्हें द्रोणागिरी से सालमली द्वीप से लाया हूं काशी ले जाने के लिए, तुम मेरी भावना में बाधा मत पहुंचाओ। गिरिश्रेष्ठ चलो, भार अधिक मत बढ़ाओ, मैं जान गया हूं कि तुम रूठ रहे हो, लेकिन शीघ्र तुम्हारा सम्मान काशी में होगा। गोवर्धन जी ने कहा मेरा दोष नहीं है, आपने कोई मुझे यहां स्थापित नहीं किया है कि आप हमको लाके यहां से स्थापित किया। हमारी प्रतिज्ञा थी धरना मत बीच में, क्यों रख दिया बीच में? कोई लघु शंका, इसके हम जिम्मेवार थोड़ी है। अब मैं यहां से एक कदम भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारी ताकत नहीं कि यहां से ले जाओ। अब तो पुलस्त मुनि की सारी इंद्रियां क्रोध से व्याकुल हो गई और ओंठ फड़कने लगे। उन्होंने कहा तुम हमारा सारा उद्यम व्यर्थ कर दिया है द्रोण पुत्र गोवर्धन, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद तुम तिल तिल रोज घटोगे। तो गिरिराज महाराज पहले 8 योजन 32 कोस, अब 21 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। कितने ऊंचे? 2 योजन 8 कोस ऊंचे, 5 योजन चौड़े, बहुत देखो तिल तिल रह गए। भजन कर लो, कलयुग और आगे बढ़ेगा, तब गंगा और गिरिराज अंतर ध्यान हो जाए। जब तक गंगा और गिरिराज हैं कलयुग का तांडव नहीं हो सकता, पर रोज एक एक तिल गिरिराज जी क्षीण हो रहे हैं। शाप दे दिया, तिल तिल भर तुम रोज क्षीण हो गए। गिरे त्वाति धृष्टेन न कृतो में मनोरथा तस्मात् तु तिल मात्रम ही नित्यम त्वम क्षीणताम ब्रज। ब्रजवास करो, लेकिन एक एक तिल रोज क्षीण हो गए। गर्गाचार्य जी कहते हैं यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत कलेह प्रभावस्तु भविष्यति न करचित। जब तक गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, भागीरथी गंगा प्रवाहित है, तब तक कलयुग अपना तांडव नहीं कर सकता। हां, उसका प्रभाव रहेगा। तांडव शब्द से मतलब है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारा सत संसारा धर्म सुने नहीं काना कलिकाल बिहाल के मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ऐसा भ्रष्ट आचरण, न कहीं स्वाहा न स्वधा न राम न कृष्ण न हरि, अब बिल्कुल भ्रष्टाचार। तब भगवान कल की रूप में आकर दुष्टों का संहार करके फिर नवीन शांति की स्थापना करेंगे। उस दिन से गोवर्धन महाराज ब्रज में विराजमान हुए, पर महाराज पुलस्त जी के साप से तिल तिल क्षीण होते गए। जब तक भागीरथी गंगा गोवर्धन पर्वत भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलिकाल का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। ये गोवर्धन का शालमली द्वीप द्रोणागिरी से ब्रजधाम आना है। ये पावन श्री गिरिराज महाराज जी का चरित्र है। एक समय की बात है कि गोदावरी तट पर एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। तो वो अपना ऋण लेने के लिए, कोई धनी मानी मथुरापुरी में रहते थे, तो यहां आए। वो अपना कार्य पूरा करके जब घर को लौट रहे थे, तो रास्ते में गिरिराज गोवर्धन जी मिले। तो ऐसा सुंदर पत्थर का टुकड़ा ऐसे देख करके उनको लगा कि साथ ले जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, गिरिराज जी को साप मिल गया है इस बात के लिए कि ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहते थे। और अगर किसी ने गिरिराज जी को ब्रज से बाहर ले जाने की चेष्टा की तो साप का अधिकारी होगा, अपने आप उसका पतन शुरू हो जाएगा। ये मत सोचो कि गिरिराज जी की शिला की महिमा सुनी तो ले जाकर ब्रजमंडल के बाहर विराजमान कर लें, ये सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप शिला उठाओ तो उसी के बराबर सोना गिरिराज जी को, सोना
सुमेरु पर्वत परिक्रमा करके प्रणाम करके गिरिराज पदवी दे गया। उनको सोना चाहिए, उनको ब्रज चाहिए। ब्रज से बाहर ले जाने का कोई सिद्धांत नहीं कि आप सोना चांदी चाहे जितना बराबर रख दो। ऐसा शर्त कर देते तो पुलस्त ऋषि तपस्या से सोने का बना देते गिरिराज जी को। गिरिराज जी की शिला को ब्रजमंडल से बाहर ले जाना घोर अपराध है। ये तुम्हारी भक्ति का बाधन होगा, साधक नहीं होगा। ये मत सोचना कि हम गिरिराज जी की शिला उठाए, इतनी महिमा सुनी तो बाहर ले जाएं। अपना कार्य पूरा करके वो घर लौटने लगा। तब गोवर्धन की जी के तट पर